हेलो नमस्ते राम राम। तो अभी मैं हूँ ड्रेसदेन में, सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और प्राग जाने के लिए अपनी बस का वेट कर रहा हूँ। सामने ये रेलवे स्टेशन है और आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही होगी। इसके पीछे की तरफ बसेस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है वल्तावा नदी जिसके चारों तरफ प्राग बसा हुआ है। ये 30-31 किलोमीटर लंबी है। तो अभी मैं प्राग में हूँ और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकला था। सामने अलग अलग देशों की अलग अलग बड़ी सिटीज़ के टाइमिंग लिखी हुई है। अभी हमारे यहाँ पे तो लगभग 11:41 हुए हैं और इंडिया का भी टाइम लिखा हुआ है, जैसे बॉम्बे लिखा हुआ है इन्होंने। ये वाई को जे लिखते हैं इसलिए बोमबाज लिखा हुआ है, लेकिन बॉम्बे पढ़ा जाता है। मॉस्को का, काहिरा का, टोक्यो का, शंघाई का, सिडनी का। और ये है सामने मेट्रो स्टेशन। तो ये रूम है। इधर बाहर का मैं व्यू दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, लेकिन ये सामने भी होटल्स हैं और इसके अपोजिट साइड में फिर सिटी है। जब मैं लंबा ट्रैवल करता हूँ या फिर मतलब कहीं दूर जाता हूँ तो कुछ दोस्त भी पूछ रहे थे कि भाई घर वाला खाना बना के लेके जाता है क्या साथ में। तो ये सब मैं ज़्यादातर पीता हूँ, जैसे कि ये टोमेटो जूस है, इसमें कुछ मसाले मिले हुए हैं। ये गाजर का जूस है नॉर्मल। और ये मैं जर्मनी से साथ ही लाया था। इसमें कुछ केले वगैरह थे जो मैंने खाया था खाना। अदरवाइज़ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ अपना सामान लेके, कैमरा, गिम्बल, एक पावर बैंक और तार लेके। और बाहर का आपको नज़ारा ये मेन स्क्वायर है यहाँ का। जो यूरोप की बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है सब में ही मेन स्क्वायर्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक बाज़ार है जहाँ पे अलग अलग शोरूम हैं और ऐसे ऐसे ये फंक्शंस होते रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये कुछ दिखा रहा है, आग से खेल के दिखा रहा है और लोग फिर वहाँ पे भीड़ जमा कर लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ दोबारा। तो वीकेंड है, इस वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक म्यूज़ियम है जिसको शायद मैं कोशिश करूँगा कल आऊँगा यहाँ पे, तो टाइम बचेगा तो मैं देख लूँगा इसको, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। टिकट है प्राग की, उसकी एंट्री यहाँ से होती थी। ये एंट्री गेट है, प्रासना तारना बोलते हैं इसको, प्रासना बराना। अभी इस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं यही देखने स्पेशली आया यहाँ पे। मैं फ़ोटो लगा दूँगा कहीं इंटरनेट से देख के कि कैसा दिखता है ये, लेकिन अभी तो ये कुछ ऐसा ही। ये है गैलरी ऑफ स्टील फिगर्स, जिसके अंदर यूज़लेस स्टील की चीज़ों से अलग अलग स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ा स्कल्पचर इसके अंदर 1200 किलो का है। तो आप इसको पोज करके भी देख सकते हो, सामने बोर्ड पे इसके बारे में लिखा है। अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड सिटी से क्लॉक टावर की तरफ, और अब इस वीडियो में जो नेचुरल आवाज़ थी वो मैं रखता हूँ। आप जस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसा उस टाइम पे ये दिख रहा होगा। ये है ओल्ड टाउन स्क्वायर प्राग का, जहाँ पे ओल्ड टाउन हॉल टावर है, जो कि 1338 में, यानी 700-800 साल पहले बनाई थी। और इसको ये लोग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इस एरिया में ये इसको प्राग का हार्ट बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल में पड़ता है।
और राइट साइड में एक चर्च भी है जो कि बहुत फेमस है, जिसको चर्च ऑफ आवर लेडी बिफोर 10 बोलते हैं, जो कि तो ये दूसरी साइड से आप देख पा रहे हो कि सामने लेफ़्ट साइड में ये क्लॉक है जो कि बहुत फेमस है। इसकी फ़ोटोज़ बहुत वायरल होती हैं, अगर आपने वैसे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे देखी होंगी प्राग की फ़ोटोज़। इसको 1410 में इंस्टॉल किया गया था, तो मतलब ये 600-700 साल पुरानी है। तो अंदर वही दुकानें थी, बाकी छोटा मोटा सामान था। बहुत बड़ी मार्केट है, आप घूम भी नहीं सकते शायद एक दिन में तो अच्छे से। ये कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, मैं कल सुबह दोबारा आने वाला हूँ इसको देखने, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से रिसर्च भी नहीं की थी और आज टाइम भी कम था मेरे पास, क्योंकि आधा दिन तो मैंने ट्रैवलिंग में निकाल दिया था। तो ये है नाइट व्यू प्राग सिटी का। ये ब्रिज है और यहाँ से इनकी रिवर है। मेरा मन था यार कोई शिप से एक टूर लेने का यहाँ पे सिटी का, लेकिन पिछले दिनों में यूरोप में बाढ़ आई हुई है और उसकी वजह से सारी नदियाँ ओवरफ्लो हैं। तो कुछ शिप्स तो हैं जो बड़े हैं, जो चल रहे हैं, लेकिन उसमें जाना फिर मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये देखो बहुत ज़्यादा बहाव था नदी में। आज सैटरडे है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कल सुबह दोबारा जल्दी उठ के आने का, शायद सुबह इतनी भीड़ ना हो अदरवाइज। प्राग में अभी भी इनकी ओल्ड ट्रैम्स जो थी वो चलती हैं, और सिर्फ एक डब्बा है, अगर आप देखोगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सिर्फ एक ही उसका डब्बा चल रहा है। अब मैं नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जा रहा हूँ, तो दोनों तरफ एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं और एलिवेटर भी काफ़ी धीरे चल रहा है और काफ़ी गहरा भी है। ऐसा जर्मनी में मैंने कभी नहीं देखा था कि एडवर्टाइजमेंट लगे हों या फिर इतने नीचे जाके मेट्रो हो, तो ये चीज़ मैंने प्राग में बिल्कुल अलग देखी। ये चीज़ मैंने कहीं पे भी नहीं देखी थी जर्मनी में। यहाँ पे जैसे मॉल में दुकानें होती है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वर्कर चेंज हो जाते हैं। जैसे ये खिलौनों की दुकान है छोटे बच्चों की, तो अगर बंद करते हैं मतलब ब्रेक लेते हैं, तो इन्होंने देखो ऐसे लिख के लगा दिया कि ब्रेक, और टाइम लिखा हो, मतलब घड़ी बनी हुई है उसमें टाइम है कि भाई किस टाइम तक बंद रहेगा। ये अपना बैग है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। तो क्वाद्रियो मॉल से बाहर निकलते ही जब आप सिटी की तरफ निकलोगे तो ये मोन्यूमेंट है जिसको बोलते हैं हेड ऑफ फ्रांस काफ्का या फिर काफ्कास हेड। इस पे प्राग में आपको हर जगह ही इंजीनियरिंग के और अलग अलग नई टेक्नोलॉजी के स्कल्पचर्स या मोन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ये लेयर्स हैं इसकी, ये रोटेट करती हैं, तो ये एक काइनेटिक इफेक्ट प्रेजेंट करती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करके एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ह्यूमन हेड बनाते हैं, जिस टाइम पे ये सारी लेयर्स एक ही डायरेक्शन में होती हैं या फिर एक ही एंगल पे होती हैं। तो इसको देखने के लिए बहुत लोग खड़े रहते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है। शायद 20 मिनट में एक बार मैंने ट्राई किया था देखने का कि मैं वेट करूं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट शेप में तो मुझे भी नहीं दिखी थी। हालांकि इस टाइम पे कुछ हद तक परफेक्ट दिख रहा है ये, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप प्राग आ रहे हो तो देखने के लिए।
पूरी सिटी में जगह जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि टेक्नोलॉजी या फिर आर्ट इन चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये एक एरोप्लेन की बॉडी पे बटरफ्लाई तितली के पंख हैं। तो ये है एक मोन्यूमेंट जो कि 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया हुआ था। ये रेफ़र करता है कम्युनिज़्म के जो विक्टिम्स थे, मतलब जिनने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे या सोवियत यूनियन के राज में जो यहाँ चेक रिपब्लिक के लोग थे, उन्होंने जो दुख झेले थे कह लो, या फिर जो उनको परेशानियाँ आई थी, तो उसकी जीत के लिए इन्होंने, या उस कम्युनिज़्म को हराने के लिए। और ये ध्यान से देख सकते हो, इसका कलर अब तो शायद नहीं है इतना अच्छा दिख रहा है, ब्लू और रेड है जो कि चेक रिपब्लिक का झंडा है, और उसके अंदर से एक तीर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो और ये एरिया है जो फोर्ट है उसके पीछे का। तो सिटी बहुत बड़ी है यार। अगर आप कभी आने का प्लान बना रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 2-3 दिन आराम से निकाल के आना। तो और यहाँ पे ना हर पार्क में छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने ही हुए हैं। जैसे सामने एक और भी शेर बना हुआ है जिसके पंख लगे हुए हैं। तो अभी मैं हूँ लितांस्का पार्क में, जो कि प्राग के कैसल के बिल्कुल पीछे है। और यहाँ पे आप आइसक्रीम खा सकते हो, जो कि मैं आधी खा चुका हूँ। और पानी इतना साफ़ नहीं है, लेकिन इसमें मछलियाँ हैं और कुत्ते भी नहा रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं। जैसे सामने वो कुत्ता पानी में जा रहा है। तो मोमेंट एंजॉय करने के लिए एक अच्छी जगह है। तो जब पार्क से हम सिटी की तरफ वापस आते हैं तो सीढ़ियाँ हैं, और वहाँ पे ऊपर से ये सब दिखता है। आपको दिख रहा होगा यूरोप का झंडा है और चेक रिपब्लिक का झंडा है राइट साइड में। और ये नदी है, इसके ऊपर काफ़ी सारे ब्रिजेस बने हुए हैं। ये है प्राग का कैसल, जो कि 70,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। उसके बाद इसका जो आर्किटेक्चर की बात करें तो ये सारा रोमन स्क्वायर का गोथिक आर्किटेक्चर है, जो कि 1000 से 1200 साल पुराना है। और अंदर से बहुत सुंदर चर्च है। आपके पास अगर टाइम है तो आप आके मस्ट विज़िट चीज़ है। इसकी बाहर से भी जो नक्काशी हुई है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी देखने में, लेकिन मेरे पास कम टाइम था इसलिए मैं अंदर तो नहीं गया। और सामने से ऐसा दिखता है ये, और इसकी जो बैक साइड है वो अलग दिखती है। ये बाइक इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती, हालांकि इंडिया में बिकती भी नहीं है। ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन नाम है इंडियन। तो अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, आखिरी ट्रेन है, मतलब घर जा रहा हूँ। आधे घंटे में ट्रेन आने वाली है। और सुबह ही होगी यार, आते आते सुबह के बजे हुए हैं 6:40। और ये देखो यार, सनराइज़ का नज़ारा, पूरा आसमान लाल हुआ हुआ है। कैमरा में तो इतना अच्छा वो आता भी नहीं है जैसा आंखों से देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है भाई। सारा आसमान दूर दूर तक लाल होया हुआ है।